सो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका पाइथन फर्स्ट सीरीज की एक और इस नई वीडियो में। तो आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आ गया हूं कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग का एक स्पेशल टॉपिक, जो कि आपका पॉलीमॉर्फिज्म की बिल्कुल ये लास्ट वीडियो रहने वाली है। इसके बाद आपका पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूं। ओवरलोडिंग हमने ऑलरेडी कर लिया है, ओवरराइडिंग हम कर रहे हैं, जिसमें से मेथड ओवरराइडिंग मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता चुका हूं। पिछली वीडियो समझ में आ गई, ये वाली वीडियो भी समझ में आ गई। तो पॉलीमॉर्फिज्म आपका यहां पे खत्म होता है। ठीक है, एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसके बाद आपका खत्म होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। चलो, पिछली वीडियो नहीं देखी तो एक बार देख लेना जरूर। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग पे। कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग क्या होता है, बता। ओवरराइडिंग का क्या मतलब होता है, पिछली वीडियो में हमने देखा था ये। हाँ, पिछली वीडियो में हमने मेथड को ओवरराइड किया था। अब करेंगे कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड। कैसे करेंगे, देखो। मान लो अब यहां पे आप मुझे बताओ, थोड़ा सा ना यहाँ पे एक ट्रिक है, आप मेरे को बताना कि ये चलेगा या नहीं चलेगा। यहाँ पे एक आर्गुमेंट है, ठीक है, और कुछ नहीं, पास कर दो। ठीक है, खाली दे दो। ये कंस्ट्रक्टर है आपका पेरेंट मेथड का, पेरेंट क्लास का, सॉरी। ठीक है, एक मिनट स्पेस लगेगा। ठीक है, ये आपका कंस्ट्रक्टर है। एक कंस्ट्रक्टर आपका ये है, नहीं यहाँ पे मान लो आपका कंस्ट्रक्टर है ही नहीं, ये आपकी खाली क्लास है। अब आप मेरे को बताओ कि अगर मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो बताओ क्या आएगा। आपकी दो क्लास है, एक है आपकी पेरेंट क्लास, एक है आपकी चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास जो है ये पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रही है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है, वट एवर मेंबर्स आर अवेलेबल इन पेरेंट क्लास बाय डिफॉल्ट विल बी अवेलेबल इन दैट चाइल्ड क्लास। अब मेरे को बताओ कि ये आपका वैलिड है या नहीं है। नॉट वैलिड। क्यों नॉट वैलिड, क्यों? एक आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा ना इसमें। बट वो तो आपका पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है, मैं तो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, और चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर है ही नहीं, तो डिफॉल्ट वाला हो जाएगा। हाँ। तो इस केस में आपका ये चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। आपका कुछ इधर नहीं आएगा, मतलब चलेगा में तो लेगा ना वो। ठीक है, बस इतना है कि चलेगा या नहीं चलेगा। ब्लैंक तो चलो आएगा, कुछ प्रिंट नहीं करा तो ब्लैंक ही आएगा अगर चल गया तो। नॉट वैलिड। ठीक है, तो चलेगा या नहीं चलेगा? आपका नहीं चलेगा, आपका चलेगा, आपका चलेगा। तो ज्यादातर बोल रहे हैं चलेगा और बहुत कम बोल रहे हैं नहीं चलेगा, तो ये आपका नहीं चलेगा। हाँ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट में तो चलेगा ना, उसको एक आर्गुमेंट। क्यों नहीं चला, अब यहां समझने की जरूरत है। whatever members available in the parent class by default will be available to the child class। हाँ। अब ये कंस्ट्रक्टर आपका पेरेंट क्लास में है, तो यही सेम कंस्ट्रक्टर आपका चाइल्ड क्लास में भी आ जाएगा। तो उस केस में मुझे एक वैल्यू यहाँ पास करनी ही करनी है। तो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मुझे एक वैल्यू पास करनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टर में एक वैल्यू ये एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है, हाँ, उस पर मैं बता रहा हूँ। फिलहाल ये चला के मैं दिखा देता हूँ। तो देखो, ये आपका चला, कुछ भी नहीं आया, मतलब कि एरर नहीं आया, मतलब ये चल गया, ऑब्जेक्ट आपका बन चुका है। ठीक है, हाँ। अब आप क्या कह रहे थे, अगर आर्ग्यूमेंट ना दूं तो एक्स ना दूं तो एक्स ना दो फिर तो चल ही जाएगा। फिर तो कंस्ट्रक्टर भी ना दो, वो बाय डिफॉल्ट वाले में भी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता, तो उसमें भी चल जाएगा। ठीक है, बट अब कहानी ये आ जाती है कि आई एम नॉट हैप्पी विद द कंस्ट्रक्टर ऑफ माई पेरेंट क्लास, तो आई कैन रीडिफाइन माई ओन कंस्ट्रक्टर। अगर मैं चाहता हूं, पहले पेरेंट ने क्या किया कि पेरेंट ने बोला कि भाई कंस्ट्रक्टर में एक वैल्यू आएगी। अब चाइल्ड क्लास इस चीज से खुश नहीं है, वो बोल रहा है कि भाई मेरा ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो मुझे एक वैल्यू नहीं देनी, मुझे 2 देनी है या 3 देनी है। ठीक है, या फिर इसको ऐसे समझ लो कि पेरेंट क्लास ने डिसाइड किया कि आपकी एक लड़की से शादी होगी या एक लड़के से शादी होगी। अब चाइल्ड बोल रहा है कि नहीं, मुझे 2 से करनी है, 3 से करनी है। तो इस केस में क्या है कि चाइल्ड क्लास जो है, अब मैं यहाँ लिख भी देता हूं कि प्रिंट मैरी टू ओनली 1। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे एक पास करना ही पड़ेगा। मान लो मैं नाम भेज देता हूँ पुष्पा,
मुझे यहाँ पे एक वैल्यू पास करनी ही पड़ेगी, तभी ये चलने वाला है, मैरिड टू ओनली वन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे चाहता हूं कि मुझे 2 लोगों से शादी करनी है, मुन्नी, तो इस केस में ये नहीं चलने वाला। ठीक है, इस केस में ये नहीं चलने वाला। देखो एरर आ गया। तो अगर चाइल्ड चाहता है कि मुझे 2 से शादी करनी है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपना कंस्ट्रक्टर बना सकता हूं जिसके अंदर आपके 2 आर्ग्यूमेंट रहेंगे, या फिर इसको ऐसे कर सकते हो GF1, ठीक है, और GF1 और यहाँ पे GF2। अब यहाँ पे 2 वैल्यू इसको लगेगी ही लगेंगी। ठीक है, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैरी टू पुष्पा और मुन्नी, दोनों एंड लिख देते हैं। अब चाइल्ड क्लास का ये वाला जो ऑब्जेक्ट था ये अब आपका वैलिड हो जाएगा। पहले इनवैलिड था, अब ये वैलिड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड कर लिया। तो अब जैसे आप इसको रन करोगे तो ये आपका चल जाने वाला है। दिस इज कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग। पूछना है किसी को कुछ? सर जैसे चाइल्ड क्लास ने अगर मान लो उसने कह दिया कि वापस मेरे को मतलब मुन्नी से नहीं करनी है, मतलब ओनली वन से ही करनी है, अच्छा, तो सर वही वापस पिछली वीडियो वाला कंसेप्ट। यस सर, तो फिर वैसे कैसे करेंगे सर? पिछली वीडियो में क्या किया था? सर पिछले वीडियो में भी अगर मैरी मेथड में वापस जाना था तो क्या लगाया था? सुपर मेथड सर। यहाँ भी लगाओ। ओके सर। तो यहाँ पे कैसे लगाएंगे? सिंपल, कंस्ट्रक्टर के अंदर आप क्या करोगे? सुपर कॉल किसको करें? सुपर चाइल्ड कंस्ट्रक्टर। अब इस केस में आपका पेरेंट वाला कंस्ट्रक्टर आपका कॉल हो जाएगा। ओके सर। बट अभी नहीं होगा। अभी नहीं हुआ। पेरेंट वाले कंस्ट्रक्टर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? एक आर्ग्यूमेंट। तो आपको यहां पर भी एक आर्ग्यूमेंट भेजना ही पड़ेगा, तब आपका ये वापस पेरेंट वाले में जाएगा। अब मैं इसको रन करूंगा, अब ये ऊपर जाएगा मैरी टू ओनली वन। आ गया मैरी टू ओनली वन एंड देन मैरी टू पुष्पा एंड मुन्नी। इसको आप हटा सकते हो फिर। यस सर। सेम सिनेरियो। यस सर। ठीक है, यस सर। इस केस में आपका पेरेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो ये आपका था बिल्कुल सुपर वाला जो मैंने आपको बताया था, हाउ टू कॉल पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर फ्रॉम चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर। ये क्वेश्चन से आपका ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियर होगा जो आपने पूछा था। ठीक है, ये मैंने आपको सुपर में भी बताया था। ठीक है, तो बस इतना ही आपका कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग में। तो अब आपकी पॉलीमॉर्फिज्म के टॉपिक्स आपके खत्म होते हैं। एक इंटरव्यू क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊंगा, ठीक है, अगली वीडियो में मैं लेके आता हूं, जो कि है आपका मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग में क्या डिफरेंस है। ये इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है, तो ये मैं आपको अच्छे से अगली वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अगली वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और आगे बहुत सारी वीडियोस हमारी आने वाली हैं, तो मिलके हम पाइथन में एक्सपर्ट बनेंगे। तो चलिए अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जानवरों से प्यार करें। जय हिंद।